नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली जो न्यूज है वो यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट सुधर गई है, अब आप लोग आवेदन कर सकते हैं, स्मूथ चल रही है। थोड़ा सा बदलाव भी है, जैसे ही आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट खोलेंगे उसमें तुरंत ही बहुत सारी जो भर्तियों के विज्ञापन आवेदन चल रहे हैं वो दिखाई दे। विभिन्न भर्तियों के आवेदन भी इस समय चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग से यहाँ पर जिनके लास्ट डेट ये देख सकते हैं, किसी की यहाँ पर ये 7 तारीख लास्ट डेट है, ये 7 जुलाई, यहाँ पर 29, ये देखिए 24, 25, 11 ये लोअर की भर्ती। अगली सूचना है एसबीआई में बैंक पीओ के 1500 पदों पर होगी नियुक्ति, इसके लिए आवेदन शुरू हो गए। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था, तो जो विद्यार्थी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा सा बदलाव किया गया है और कोई खास पैटर्न में बदलाव नहीं किया गया है। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ग्रुप एक्सरसाइज होगा, इंटरव्यू होगा। और अच्छी बात यह है कि इस बार पदों की संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं पर एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी विभिन्न कोर्सों में आवेदन करना चाहते हैं, वे विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं अभी भी। और ये मंगलातन यूनिवर्सिटी है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इससे संबंधित निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 25 जून लास्ट डेट हो गई है। इसकी जो लास्ट डेट है उसमें वृद्धि कर दी गई है। आप लोगों का 1 साल बच सकता है, क्योंकि दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी और जनवरी या फरवरी के महीने में आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। किस चीज़ का रिजल्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर आप लोग इन सब डिप्लोमा कोर्स को करते हैं, जैसे डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, अभी जो एक वैकेंसी आई है सहायक लेखाकार या लेखा परीक्षक, जिन भर्तियों में भी ज़्यादातर बीकॉम मांगा जाता है उसके समकक्ष डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी भी मांगा जाता है। तो ये बीकॉम के समकक्ष होता है। इसके साथ में अगर आप लोगों ने ओ लेवल कर लिया या कुछ इस तरीके का कोर्स कर लिया तो नौकरी लगने के ज़्यादा मौके मिलते हैं। डिप्लोमा इन जेएमसी, ये जर्नलिज्म का कोर्स है, पत्रकार अगर बनना है तो आप लोग ये वाला कोर्स कर सकते हैं। एमसीए पीजीडीसीए भी चला है ऑनलाइन घर बैठे। डीएलआईएस लाइब्रेरियन के लिए है डिप्लोमा कोर्स। तो बहुत सारे जो यूपी ट्रिपल एससी वगैरह से जो भर्तियां आती हैं लाइब्रेरियन की, तो उसमें डिप्लोमा मांगा जाता है। डीएलआईएस एमबीए डिप्लोमा 1 साल का, ये वाला अगर आपको करना है तो आप लोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर है, देख सकते हैं आप लोग 7752853025 और एक नंबर यहाँ बगल में लिखा है 6393300364। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। A+ नैक कैटेगरी है, यूजीसी इंटाइटल्ड है, AICTE से अप्रूव्ड मंगलरत्न यूनिवर्सिटी और मेंबर ऑफ AIU। और सबसे बड़ी बात यह कि आप लोगों को जो रिजल्ट है वो डिजी लॉकर वेरीफाइड मार्कशीट मिले। और ये जो आपका जो कोर्स होंगे ये ऑनलाइन आपकी पढ़ाई होगी और ऑनलाइन ही घर बैठे आप अपने घर से ही इसका एग्जाम देंगे, घर बैठे ही आपको मार्कशीट भी मिल जाएगी, समय भी बच जाएगा। चलिए अगली सूचना है लोक सेवा आयोग की। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल जो प्रवक्ता परीक्षा हुई थी उसके सभी विषयों की आंसर की जारी कर दी है और उसको लेकर के आज के पेपर में भी ये विज्ञप्ति छपी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग मिला लीजिए, मैंने कल भी इसको लेकर के वीडियो बनाया था। अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो आप लोग 23 जून तक आपत्तियां भी दर्ज करवा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप लोग बता भी सकते हैं कि आपने इस विषय की परीक्षा दी थी और आपके इतने बन रहे हैं। तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना सकते हैं। मैंने अभी तक कोई भी प्रवक्ता भर्ती का, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो नहीं बनाया है। एक वैकेंसी आई है, यहाँ पर देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से अलग अलग जिलों से वैकेंसी निकल रही हैं। और यहाँ पर भी एक वैकेंसी आई है अयोध्या से। तो यहाँ पर कौन कौन से पद हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की जो भर्ती आई हुई है, तो यहाँ पर पीजीटी प्रधानाचार्य के भी 5 पद हैं, पीजीटी हिंदी के भी पद हैं, पीजीटी अंग्रेजी का भी पद है। मिलेगा कितना, यहाँ पर ये देखिए लिखा 30,000 रुपये प्रधानाचार्य को मिलेगा। ये संविदा की भर्ती होती है और इसमें केवल महिलाएं ही आवेदन करती हैं। पीजीटी के 5 पद हैं और इसमें योग्यता मांग गई है हिंदी में परास्नातक और बीएड 22,000 रुपये मिलेगा हर महीने। अंग्रेजी को भी ये 22,000 सभी को मिलता है यहाँ पर। और गणित के भी पद है 5, पीजीटी भौतिकी के 5 पद है, पीजीटी रसायन विज्ञान के 5 पद है, पीजीटी जीव विज्ञान के भी 5 पद है, पीजीटी कंप्यूटर के भी 5 पद हैं। इस तरीके से कुछ अन्य पद भी हैं, जैसे लैब अटेंडेंट, कार्यालय अधीक्षक आदि का, जिसको आप लोग नीचे देख सकते हैं। तो जिनको आवेदन करना है वो लोग इस QR कोड का यूज कर सकते हैं या अयोध्या की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी जा सकते हैं। और इसमें प्रधानाचार्य के लिए आयु सीमा लिखा है 30 से 45, 25 से 35। एकेडमिक के आधार पर यहाँ पर भर्ती होती है। एक प्रोफार्मा आपको मिल जाएगा
और उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें पूरा नाम, पता, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड जो भी किया है भर करके आपको भेज देना है। आपका नंबर आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। और यहाँ पर लिखा भी है, विस्तृत शैक्षिक योग्यता, आरक्षण चयन से प्रक्रिया, आवेदन प्रारूप, अन्य शर्तें जनपद की जो वेबसाइट है ayodhya.nic.in पर एवं दिए गए बारकोड को स्कैन करके प्राप्त किया जा सकता है। तो ये वाला जो बारकोड है, और आवेदन भेजने का पता भी लिखा है, आप लोग इस पते पर भेज सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए, आप लोग स्कैन कर लीजिए। और चलिए अब हम लोग बात करते हैं। लिखा है कि शिक्षकों के लिए अलग से टीईटी कराने पर बहुत सारे लफड़े हो सकते हैं। सरकार के लिए चुनौती है। बेरोजगारों या शिक्षा मित्रों को बाहर रखने पर विवाद तय हो जाएगा। मामला फंस भी सकता है, क्योंकि टीईटी में कैसे आप लोग, सरकार की योजना थी किसी तरीके से हल्का वाला एक टीटी करवा लिया जाए, यही मांग भी कर रहे थे शिक्षक के हमारे लिए एक हल्का सा टीटी, कुछ इस तरीके का, केवल इसमें फॉर्मेलिटी लगे, उस तरीके की टीटी करवा लिया जाए कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो ये टीटी भी पास हो जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन भी हो जाए। तो लिखा है आखिरकार ये कैसे टीटी होगा कि दूसरे लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसमें कैसे शिक्षा मित्र आवेदन नहीं कर सकते हैं और किस तरीके से अन्य विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसी तरीके का एक मामला हुआ था सन 2014 में। एक उर्दू शिक्षकों की भर्ती करनी थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी अखिलेश यादव की, और उस समय उन उर्दू शिक्षकों के लिए एक डिस्क्रिप्टिव टीईटी करवाया था। डिस्क्रिप्टिव का फायदा ये होता है कि उसमें कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी नंबर मिल जाते हैं। मतलब मूल्यांकन में कुछ किसी भी तरीके से 5 में 1 नंबर भी दिया जा सकता है, 5 में 5 भी दिया जा सकता है। उस तरीके का पेपर करवाया था और फिर मामला कोर्ट में चला गया और फिर कोर्ट ने बहुत हड़काया था, बहुत डांटा था। ये कैसा टीटी करवा दिया आप लोगों ने, देखो लिखा भी है उसको लेकर के। उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी, उर्दू और संस्कृत भाषा की एक भाषा वाली टीटी कराई थी। उर्दू भी था जिसमें एनसीटीई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए निबंधात्मक प्रश्न तक पूछ दिए थे और उर्दू उत्तीर्ण लगभग 6000 बेरोजगारों को नौकरी भी दे दी थी। उर्दू शिक्षकों के लिए यही था। उक्त भाषा टीईटी को नूतन ठाकुर ने जनहित याचिका में चुनौती दी और जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि वह भविष्य में एनसीटीई के दिशा निर्देशों के अनुसार ही टीटी करवाएगी। अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। अब हम जो ऑब्जेक्टिव वाला, जो एनसीटी ने कहा कि ऑब्जेक्टिव पेपर होना चाहिए 150 नंबर का और 55 और 60% जो कट ऑफ रहेगा वही, उसी का पालन करेंगे। जब डांटा था हाई कोर्ट ने, और उसके बाद में जैसा कि हमेशा होता है, कोर्ट ने डांट दिया और सरकार, जो भी गलत लोग जो नियुक्त थे उनको राहत दे दी गई। और वो जो 6000 के आसपास जितने भी थे उर्दू शिक्षकों के बारे में जो लोग कहा करते हैं, उनको नौकरी मिल गई, उनको बाहर नहीं किया गया। लेकिन उच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, इस तरीके का हल्का वाला टीटी मत कराना। इस तरह से भाषा टीईटी को निरस्त तो नहीं किया गया, लेकिन सरकार को उच्च न्यायालय ने ऐसी गलती न दोहराने की हिदायत दी। ऐसे में विशेष टीईटी कराना भी एक अग्नि परीक्षा होगी। तो अगर दोबारा उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षकों को राहत देने के लिए कुछ इस तरीके का हल्का वाला टीटी के बारे में प्लानिंग कर रही है तो इस समस्या खड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं शिक्षा मित्र। लिखा है शिक्षा मित्रों का कहना है कि हमें क्या कांटे लगे थे जो हमको निकाल दिया था टीटी ना करने की वजह से, और हाई कट ऑफ लगा करके दोनों भर्तियों से बाहर किए गए। 68,500 में 40-45 कट ऑफ लगा करके बाहर कर दिया। भारंग का कोई फायदा भी नहीं मिल पाया। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है ये देखिए लिखा है ये। उधर शिक्षा मित्र भी अपनी लंबी सेवा का हवाला देते हुए लंबे समय से विभागीय टीटी की मांग कर रहे हैं। हम भी तो जाने कब से कह रहे थे, शिक्षा मित्र कह रहे हैं कि हमको भी करवा दो, तो हमारी तो नहीं सुनी गई। हमको तो अयोग्य कहते थे ये लोग, और बाकी ये कितने योग्य हैं जो टीटी के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। अगली सूचना है टेलीग्राम का मामला चला गया था कोर्ट, और उसी को लेकर के यहाँ पर लिखा टेलीग्राम ने सोच समझकर निर्णय नहीं लेने की दी दलील। बहुत सारी सूचना टेलीग्राम को लेकर के, और लिखा टेलीग्राम एक बेकाबू व खतरनाक चीज, एजीआई सरकार का कहना है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमणी ने केंद्र सरकार के प्रतिबंध के आदेश का बचाव करके कहा कि यह आदेश अपने आप में पूरा है और अपनी बनावट की वजह से यह प्लेटफॉर्म एक बेकाबू और खतरनाक चीज़ है। अगर हमारे जैसा देश बचाव के लिए कोई कदम नहीं उठा सकता तो हम कहाँ जाएँ। अन्य पेपर में लिखा हुआ है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल आतंकी कार्यों के लिए हो रहा, इसलिए क्या प्रतिबंधित। तो ऐसा लगता है कहीं टेलीग्राम भविष्य में भी प्रतिबंधित ना हो जाए, जिस तरीके की जो सरकार दलील दे रही है। लिखा है यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के पहले मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लगी अस्थायी रोक के खिलाफ याचिका
पर फैसला सुरक्षित रख लिया और केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए दावा किया कि टेलीग्राम पर साइबर अपराध, परीक्षा पेपर लीक और चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आतंकवाद से जुड़े प्रचार और वित्तीय धोखाधड़ी में इसका उपयोग किया जा रहा है। हलफनामे में केंद्र ने बताया कि टेलीग्राम अपराधियों का पसंदीदा नेटवर्क है और जस्टिस तेजस कारिया की पीठ बृहस्पतिवार को टेलीग्राम की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी और उसके खिलाफ 22 जून तक लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती दी गई है। सरकार ने कहा कि टेलीग्राम चैनलों का उपयोग लीक किए हुए प्रश्न पत्र, नकली प्रश्न पत्र, उत्तर साझा करने और धोखाधड़ी को संगठित करने में किया जा रहा है। केंद्र ने अपने जवाब में नीट माफिया नामक एक टेलीग्राम चैनल का भी जिक्र किया जिसके करीब 18,617 सब्सक्राइबर बताए गए हैं। हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, उसको लेकर के लिखा दोनों पक्षों का जो दलीलें हैं वो कोर्ट ने सुनी है। अब देख इस पर क्या फैसला आता है। पॉलिटेक्निक परीक्षा का परिणाम तैयार हो गया है, कल जारी हो सकता है। जूनियर ट्रांसलेटर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे की और अगली सूचना एसएससी की है। स्टेनोग्राफर परीक्षा ग्रेड सी के 228 और ग्रेड डी के 1483 उम्मीदवारों को विभाग मिल गए हैं। दिल्ली में पुलिस फायर विभाग की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को वरीयता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिए जाने की बात की है। अगली सूचना आरओ को लेकर के धरपकड़ अभी भी जारी है। समीक्षा अधिकारी, साक्ष्य समीक्षा अधिकारी प्रश्न पत्र लीक कराने वाला गिरफ्तार। और लिखा है कि समीक्षा अधिकारी, साक्ष्य समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के एक बदमाश को एसटीएफ ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को उसके घर मऊ के जिला पंचायत थाना मुंशीपुरा से पकड़ा गया। परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी को हुआ था। एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक लाल प्रताप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गाजीपुर के जंगीपुर में बाबू रायपुर मानपुर का रहने वाला आलोक मिश्रा है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 11 फरवरी को परीक्षा आयोजित करानी थी और इसके पहले ही सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र वायरल होने की शिकायत मिली थी। परीक्षा निरस्त कर दी गई थी और मामले की जांच एसटीएफ को दी गई थी। और वहीं पर आलोक ने बताया कि उसने और उसके बहनोई ने गाजीपुर जनपद के पिपनार कनेरी निवासी कृष्णा पांडे ने परीक्षा फॉर्म भरा था। परीक्षा से 2 सप्ताह पहले उनकी और बहनों की मुलाकात वाराणसी के रेलवे स्टेशन के पास अमरजीत शर्मा में हुई थी। बातचीत में उसने कई परीक्षाओं के पेपर आउट करा लेने की बात कही थी। आरोपी ने उनसे 12 लाख रुपए में समीक्षा अधिकारी, साक्ष्य समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा को आउट कराने की बात कही थी और यही सब बातें लिखी। कुछ और भर्तियों के बारे में देख लेते हैं क्या क्या सूचना दी गई है। एक तो एसबीआई के बारे में फिर से जानकारी दी गई है कि 1500 पदों पर ये वैकेंसी आ गई है। 8 जुलाई लास्ट डेट है। एनआईसीएल में 550 पदों पर वैकेंसी निकली है। अप्रेंटिसशिप के 6 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट है। आईसीएसआईएल में 65 पदों पर वैकेंसी, यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। AAICLS में वैकेंसी है 62 पदों पर, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एम्स भोपाल में 57 पदों पर वैकेंसी है, यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 16 पदों की वैकेंसी है। सीनियर कंसल्टेंट आदि की 28 जून यहाँ पर लास्ट डेट। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।